फ्लारिश स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लवकेश ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि उसके पास खुद जाकर जगह को संभालने या उसकी देखरेख करने का समय नहीं था, इसलिए उसने इस जगह की रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपी थी, जो बिलिंग, हिसाब किताब और पूरे मैनेजमेंट का काम देख रहा था। कमरे का साइज बढ़ाने और कुछ बदलाव करने जैसे ढांचागत बदलावों का सुझाव किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया था, जिसने उसे भरोसा दिलाया था कि इस तरह के इंतजाम आम बात हैं और दिल्ली में सब चलता है। और देखिए, पूछताछ के दौरान बजाज ने यह भी माना है कि उस जगह के पास फायर एनओसी नहीं थी। पुलिस आज बजाज को कोर्ट में पेश करके रिमांड मांग सकती है ताकि मामले की जांच सही तरीके से आगे बढ़ सके और बजाज के मददगारों के नामों का भी खुलासा हो सके। कुमार सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, अब चूंकि मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं और बहुत तरह के लूपहोल का पता चला है, यानी कि इस होटल मालिक को यह पता था कि जिस तरह से इस होटल का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरी तरह से इलीगल है, वो एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। देखिए, लवकेश बजाज ये बेहतर तरीके से जानता था कि उसके पास होटल चलाने के लिए फायर की एनओसी नहीं है और इस बात को उसने दिल्ली पुलिस के साथ हुई पूछताछ के दौरान कबूल भी किया है। पहली बात। दूसरी बात, उसका साफ तौर पर कहना है पुलिस टीम को कि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो तमाम होटल्स को लेकर खुद जो है काम कर सके, इसलिए उसने इन सब कामों के लिए स्टाफ को रखा हुआ था। उसके पास समय नहीं था क्योंकि उसके और भी काम है और उसके दूसरे बिजनेस भी है, तो वो उन पर फोकस करता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस आज जो है लवकेश बजाज को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश करेगी और वहां से उसकी रिमांड मांगेगी। रिमांड मांगने के बाद जो है आगे इसमें जो है जांच होगी। लेकिन आज जो है दो बड़ी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। पहली तस्वीर ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो आप शटर देख रहे हैं, ये होटल देख रहे हैं, ये उस लवकेश बजाज के होटल से महज कुछ दूरी पर है, कुछ मीटर पर है, जहां पर आग लगी थी और इस होटल को जो है उसके मालिक ने बंद कर दिया है। तमाम गेस्ट जो हैं वो कमरों से निकाल कर खाली करवा दिए कमरे और होटल बंद कर दिया है। इसके बाद इसी लाइन में ऐसे कई छोटे और बड़े गेस्ट हाउस और होटल बने हुए हैं जो कि इसी तरीके से खाली करा लिए गए हैं। दरअसल कारण क्या है कि दिल्ली सरकार और जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि अब ऐसे होटल मालिकों पर भी कार्रवाई होगी, प्रॉपर्टी के मालिकों पर भी कार्रवाई होगी और प्रॉपर्टी सील भी होगी जो नियमों की ताक पर रख के होटल और गेस्ट हाउस चला रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम होटल मालिकों ने अपने अपने होटल से बोर्ड उतार दिए हैं, गेस्ट हाउस जो है अपने खाली करा लिए हैं, साथ ही साथ उनको लॉक कर दिया है, शटर डाउन करके बंद कर दिया है। आपको दिखाएं, देखे, ये भी लवकेश बजाज का ही एक और गेस्ट हाउस है और इसको भी जो है अंदर से चेन डालकर लॉक। अजय कुमार सोनू, एक बात और बताइए, लवकेश बजाज के वहां पर कुल कितने गेस्ट हाउसेज हैं और उनका संचालन कौन कर रहा था? इसी बीच लगातार तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि होटल मालिक ने अपने होटल इस घटना के बाद खाली करवा दिए हैं। कई होटल के शटर डाउन हो चुके हैं, कई होटल ऐसे हैं जिन पर ताले लग चुके हैं क्योंकि इलीगली ये बने थे। 6 अगर कमरों की कंस्ट्रक्शन की परमिशन थी तो 25, 29 कमरे यहाँ होटल मालिकों ने बनाए थे। लेकिन कुमार सोनू, 2 सवाल, लवकेश बजाज के इस एरिया में और कितने होटल हैं? इसके अलावा जिस व्यक्ति को वो संचालन की जिम्मेदारी देने की बात कह रहे थे उस पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लवकेश बजाज के जो हैं तकरीबन 3 होटल जो हैं इस एरिया में बताए जा रहे हैं। टोटल बताया जा रहा है कि उसके 6 हैं, जिसमें उसके 2 पार्टनर और भी हैं। लेकिन सवाल ये है, जिस होटल में आग लगी उसका जो लाइसेंस है वो किसी और शख्स के नाम पर था, तो पुलिस अब उसे भी गिरफ्तार करेगी। जाहिर सी बात है क्योंकि उसके नाम पर पूरा जो है होटल का उसका बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहा था लवकेश बजाज। सवाल यह है कि जब वो बिजनेस संभाल नहीं सकता था तो वो उस बिजनेस को कर क्यों रहा था, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके पास तमाम दस्तावेज क्यों नहीं थे, चाहे वो फायर की एनओसी हो या एमसीडी के प्रॉपर लाइसेंस हो या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से प्रॉपर लाइसेंस हो। बीएनबी स्कीम के तहत सिर्फ 6 रूम को ऑपरेट करने की इजाजत दी गई थी, जो बेड एंड ब्रेकफास्ट, जो उसकी साल 2007 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले जो है ये स्कीम दिल्ली सरकार लेकर आई थी। और ऐसे में 25-25 कमरे यहां पर बने हुए हैं। जो दूसरे भी हैं, आप देखिए, मालवीय नगर का ये हौजरानी इलाका है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। आप ये देखिए, ये गलियां हैं। अगर यहां से आमने सामने से 2-3 बाइक या 2 व्हीलर एक साथ आ जाएं तो उन्हें अपनी गाड़ियों को साइड में करना पड़ता है निकलने के लिए। यहां पर ये जो है कमरे बने हुए हैं और इन्हीं के महज कुछ दूरी पर जो है दिल्ली के
जो कुछ बड़े अस्पताल हैं वो हैं। दरअसल तीमारदार जब आते हैं अपने मरीज को लेकर तो उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ पर 2000 से लेकर 4000 तक के लिए पर डे के हिसाब से रूम उपलब्ध हैं। तो अब सोचिए, अगर इस गली में जो होटल बने हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई आग जैसी दुर्घटना हो जाए तो दमकल विभाग की गाड़ी जो है अंदर तक नहीं जा सकती, सिर्फ टू व्हीलर यहां से जा सकते हैं, टू व्हीलर के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। तो सवाल यह है कि इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? परमिशन जब नहीं थी तो क्यों चला रहे थे, और जब चल रहे थे तो संबंधित विभाग, चाहे वो दमकल विभाग हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली नगर निगम हो या फिर दिल्ली सरकार हो, उनके संबंधित अधिकारियों ने इन होटल मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे? मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई, जिसमें विदेशी सैलानी भी थे, विदेशी नागरिक भी थे, जो यहाँ पर अपने इलाज के लिए अपने परिवार के सदस्य को लेकर आए हुए थे। और ऐसे में उनकी दर्दनाक मौत हो जाना, कुछ शवों को तो जो है पुलिस पहचान भी नहीं पा रही है, डॉक्टर पहचाने बहुत बड़ी लापरवाही कुमार सानू इस पूरे हादसे में देखने को मिली और ऐसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के जिस इलाके में फ्लोरिस्ट स्टे होटल था, वो इलाका हौजरानी गांव में आता है और ये इलाका लाल डोरा गांव में है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ की गलियों में तारों का जाल बिछा हुआ है।